इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 255। असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर व रुकने कानूनसाज काउंसिल डी श्रीनिवास ने उम्मीद जाहिर की है कि मरकजी हुकूमत बहुत जल्द रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब हिंदी ज़बानें बोलने वालों की कई रियासतें हो सकती हैं तो फिर तेलुगु बोलने वालों की 2 रियासतें क्यों नहीं हो सकती। डी श्रीनिवास ने तवक्को जाहिर की है कि अलहदा रियासत तेलंगाना बनने के बाद भी अवाम महफूज रहेगी। ఫైనల్ సొల్యూషన్లో ఇచ్చే భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తారన్న విశ్వాసం చాలా గొప్పగా వినబడతా ఉంది. దేశంలో ఇన్ని హిందీ రాష్ట్రాలు ఉన్నప్పుడు 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉంటే తప్పేం లేదు. తెలంగాణ ప్రజల యొక్క అభిష్టం మేరకు భౌగోళికంగా ఒక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే తెలుగు ప్రజల లోపల సమైక్యత ఇంకా దృఢపడిపోతుంది, ఇంకా గట్టిగా అవుతుందని నేను విశ్వసిస్తాను. మానసికంగా ఖచ్చితంగా తెలుగు ప్రజలందరూ సమైక్యంగా ఉంటారని। सदर तेलुगुदेशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि अब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आजम की क़ियादत वाली यूपीए सरकार ने उत्तराखंड सैलाब को कौमी आफत क्यों करार नहीं दिया है। देहरादून से वापसी के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की दोबारा तामीर के लिए कई बरस दरकार होंगे। उन्होंने मरकज़ से उत्तराखंड मसले पर मुबाहिस के लिए कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया। उन्होंने तमाम पार्टियों को एतमाद में ना लेने का वजीर आजम पर इल्ज़ाम आयद किया। मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने उत्तराखंड सैलाब मुतासिरीन के लिए कोई फलाही इक़दामात नहीं किए। ఆ వనరుల్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని అధికారం ఉంది. ఇప్పుడు పోతే ఆ సీఎం ఉన్నటువంటి సీఎం హోదాలో పోతే ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ కావచ్చు. నేను అపోజిషన్ వ్యక్తిత్వాన్ని లేకపోతే ఏదో బహుమతం ఓకే పడినప్పుడు పరిచయం అని నా స్టేచర్ 10 ఏళ్ళు సీఎం గా ఉన్నాను, నేషనల్ లెవెల్లో ఉంటున్నాడు అని పోతాను, నాకు ఇంటర్వ్యూ వచ్చేది వేరే కథ. మిగిలిన తెలివి ఉండదు, ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. అది వచ్చినప్పుడు కానీ పొయ్యి ఉంటే ఇంకా కొద్దిగా న్యాయం జరిగేది. ఈ 4 విద్యార్థులు చేసిపోయి ఉండొచ్చు. ఫ్లైట్ కావాలి 50-30 లక్షలు 2 లక్షలు ఫ్లైట్ కాదు గవర్నమెంట్కి 3 కోట్లు 3 కోట్లు ఏమంటే ఏం కాదు. ఆ ఇంటెన్షన్ అదే కాకుండా డబ్బులు వనరులోకి ఎక్కడైతే మనిషి యొక్క కన్సర్న్ లోకి। रियासती वजीर छोटी आपाशी टीजी वेंकटेश ने कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील या रियासत की तकसीम का फैसला किया तो सीमा आंध्रा कायदीन 9 दिसंबर 2009 की तारीख दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान रॉयल तेलंगाना या रॉयल आंध्रा की तश्कील का फैसला करती है तो सीमा आंध्रा कायदीन उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे और वो 9 दिसंबर की तारीख दोहराएंगे। वाज़ेह रहे कि 9 दिसंबर 2009 को उस वक्त के वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने तश्कील तेलंगाना का ऐलान किया था, जिस पर पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर सीमा आंध्रा के तमाम कायदीन और विज़रा ने अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ఛార్జిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జిగా నియమితులు కావటం వల్ల ఒక రివ్యూ పెట్టుకున్నందుకు ఏదో జరిగిపోతుందని వార్తలు రావటం, సో అది జరిగిపోతుందా లేదా అనేది దిగ్విజయ్ సింగ్ గారితోనే ఒక మారు మాట్లాడాలని మేము సమావేశం కావటం జరుగుతున్నది. వారి ప్రోగ్రాం పోస్ట్పోన్ అయింది. మేము సమావేశం అవుతున్నాము అవైలబుల్ ఉండే లీడర్స్తో. ముఖ్యంగా మా సబ్జెక్టు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. ఒక సమైక్య ఆంధ్ర తప్ప మేము వేరే ఏమీ మాట్లాడటం లేదు। वज़ीर ख़ारिजा सलमान खुर्शीद आइंदा हफ्ता बरूनाई का दौरा करेंगे, जहां वो आसियान ममालिक के आला सतही वज़रात इजलासों में शिरकत करेंगे, जिसके एजेंडे में अहम कलीदी व सलामती उमूर शामिल हैं। सलमान खुर्शीद 1 और 2 जुलाई को मुनक़िद शुदनी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी के सीनियर कायद LK अडवाणी और जम्मू और कश्मीर के नौजवान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दरमियान दस्तूर की दफ़ा 370 के मसले पर लफ्ज़ी जंग छिड़ गई है। दफ़ा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को खुसूसी मौक़ूफ़ दिया गया है। LK अडवाणी ने वज़ीर आला जम्मू और कश्मीर उमर अब्दुल्ला को मशवरा दिया कि वो धोखादही और दरोग गोई जैसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें
और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एल के अडवाणी से कहा है कि वो इस बात का जवाब दें कि जब इंडिया बरसरे इख्तिदार थी तो वो इस मसले पर खामोश क्यों थे। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम पर जेल में हुए कातिलाना हमले की वजह से हुकूमत ने सख्त नोटिस लिया है, जबकि एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस ने जेल के अफसर समेत 3 पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वहीं इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि यह किलिंग सुपारी का मामला था और छोटा शकील ने मुबैना तौर पर अबू सालेम के कत्ल की सुपारी दी थी। सालेम पर कातिलाना हमला करने वाले देवेंद्र बाबू जगताप उर्फ जेडी ने नवी मुंबई पुलिस की पूछताछ के दौरान मुबैना तौर पर इकबाल जुर्म कबूल करते हुए बताया कि अबू सालेम को मारने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने 5 लाख रुपये की सुपारी दी थी। पुलिस जगताप के इस दावे की जांच कर रही है कि अबू सालेम को कत्ल करने के लिए छोटा शकील ने सुपारी दी थी। में सिक्योरिटी ब्रीच है, वो कंट्री मेड पिस्टल को लेके अंदर जा पाया। 2 हवालदार के साथ उसको अति सुरक्षा विभाग में जब लेके जाया गया और उसकी वहां एंट्री हुई, गेट के बाद उसकी अति सुरक्षा विभाग में जब एंट्री हुई तो वहां से वो अपने सेल में ना जाता, अति सुरक्षा विभाग के उस सेल में गया जहां पर अबू सालेम था। अबू सालेम की तरफ उसने फायरिंग किया, 2 राउंड वो फायर कर पाया और तीसरा राउंड उसका जैम हो गया। हैदराबाद शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में 2007 में हुए बम धमाकों में बम रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हिंदुत्व दहशतगर्द और अभिनव भारत के रुकन तेजराम पर मार्को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से 7 महीने बाद भी चार्जशीट दायर नहीं कर पाने पर फर्स्ट एडिशन मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने जमानत दे दी। एनआईए ने 26 दिसंबर 2012 को मध्य प्रदेश में इंदौर से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़े देहालपुर से उसे गिरफ्तार किया था। एनआईए की तरफ से 6 महीने की मुद्दत में उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करने में नाकाम होने पर तेजराम जमानत का अहल हो गया। मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट ने हुक्म सुनाते हुए 25,000 के 2 ज़ाती मुचलके पर जमानत दी, जो उस वक्त चंचलगुड़ा की जेल में कैद है। उत्तराखंड में रियासत आंध्र प्रदेश के मजीद 600 यात्री फंसे हुए हैं, जिनकी हालत नाकाबिले बयान है। वो महज बिस्किट और उपमा खाकर दिन गुजारने पर मजबूर हैं, जिनमें कई खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। खासकर बद्रीनाथ के यात्री बहुत ज्यादा परेशान हाल हैं। इन तक पहुंचने के तमाम रास्ते महदूद हो गए हैं। बाज मुकामात पर हेलीकॉप्टर्स तक की रजाई नहीं है। मौसम का हाल भी नाकाबिले बयान है। दिन के औकात में दर्जे हरारत 15 डिग्री और रात के औकात में 5 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने गैस की कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है। मरकजी वज़ीरा पी चिदम्बरम और मनीष तिवारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रंगानाथ कमेटी की सिफारिश को कबूल करते हुए गैस की कीमत में इजाफे का फैसला किया है। जमीनात पर कब्जा करने वाले मसाजिद और कब्रस्तानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सोमाजीगुड़ा के करीब वाक़े भोले साहब मख्ता में मौजूदा कदीम कब्रस्तान पर चंद सियासी कायदीन और लैंड ग्राबर्स कब्जा कर रहे हैं। बताया जाता है कि यह कब्रस्तान 4 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल था, जिसे कब्जा करते हुए 2 एकड़ तक महदूद कर दिया गया। टीआरएस के रुकन असेंबली महमूद अली ने इस कब्रस्तान का दौरा करते हुए हालत का जायजा लिया।
और सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मौलाना गुलाम अफजल खुसरो बयाबानी से नुमाइंदगी की। इस मौके पर इनके हमरा खबरस्तान के कमेटी सदर अब्बास अली, मोहम्मद शेरू, शेख अहमद व दीगर भी मौजूद थे। दिखना ना खुसरो भाई, आपका दौरा होना, आपका मिनिस्टर साहब का दौरा होता, लोगों में इत्मीनान आता। अरे हमारे चेयरमैन साहब आए थे भाई, और हुकूमत में भी डर खौफ आता कि यहाँ मुसल्लियाँ पूरे मुत्तैद थे। देखिए आप 200 आदमी करीब यहाँ मौजूद है। पूरे लोग बोल रहे साहब हम लोगों को कहाँ तकफीन करेंगे, जगह नहीं है, या चले जाने के बाद। और बाज़ाब्ता इनके पास रिकॉर्ड है, आपके पास भी काफ़ी टाइम ला के लोग रिकॉर्ड बता चुके हैं साहब। अभी मैं देखा तख्तियाँ देखने के बाद, अभी चेयरमैन साहब का फ़ोन पे भी बात करा और उनसे भी गुजारिश किया कि वो इमीडिएट यहाँ दौरा करें, इस ज़मीन को किसी सूरत बचाए। ज़मीनों की कीमत बढ़ने के बाद मुसलमानों के पुरखों ने बहुत से ज़मीनें वक्फ की थी, कब्रस्तानों को वक्फ की थी, कई मंशे वक्त में तालीम के लिए वक्फ की थी। मगर अफसोस और शर्म की बात है, कुछ कायदीन, कुछ सरमायादार लोग, आंध्रा वाले, कुछ ऐसे कायदीन, मैं अब किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, वो कई लोग लैंड ग्रैबिंग करते हुए ऐसे ज़मीनों को हासिल कर रहे हैं और उसको मुंह मांगी कीमत पर बेच कर दौलत कमा रहे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने कई बार हुकूमत की तरफ से, आपने, आपके पहले के सीएम साहब ने ऐलान किया था कि अगर मुसलमानों को, मुसलमान ने क्रिश्चियनों के भी बोले हैं, हिंदू भाइयों को भी बोले हैं, माइनॉरिटीज़ में सबको बताएं, मुसलमानों से यह वायदा किया गया था कि अगर आपके महलों में अगर कब्रस्तान की जगह नहीं है, हुकूमत अपने पैसे से ज़मीन खरीद कर आपको देगी। मगर यहाँ आने के बाद मुझे शर्म आती है हुकूमत के रवैये पे कि यहाँ के लोग एड़ियाँ घस रहे हैं, यहाँ के लोग फिर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को फिर रहे हैं, कलेक्टर साहब के पास फिर रहे हैं, और पुलिस वाले तो अपना डंडा ही बताते हैं। पुलिस वाले ये देखते नहीं कि इनके क्या डॉक्यूमेंट है, इनके क्या हुकूक है। उनकी ड्यूटी एक ही है, यहाँ नहीं आना, नहीं आना, बस। आप देखिए यहाँ कितने खबरें हैं, एक नहीं 100 खबर तो आप गिन सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ नाइंसाफी। मैं तमाम जो भी मुस्लिम कायदीन है या तमाम भाइयों से भी अपील करता हूँ, आपके मीडिया के थ्रू यहाँ दौरा कीजिए और फौरन जल्द से जल्द कलेक्टर से भी मैं भी मिलूंगा। आपका ये मीटिंग का जैसा बात होने के साथ ही कलेक्टर से बात करूंगा, अवेलेबल है तो उनसे मिलकर ये रिकॉर्ड सबमिट करेंगे। ये पूरा रिकॉर्ड है, आज नहीं, हमारी 9,800 चिल्लर जमीन का पूरा इसके अंदर सर्वे रिकॉर्ड है। आज की बात नहीं, आज ने 50 साल पहले है, 100 साल पहले है। मगर अफसोस होता है कलेक्टर के आंखों पर पट्टी है, या हुकूमत के चीफ मिनिस्टर के आंखों पर पट्टी है, या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के आंखों पर पट्टी है, या अहमदुल्ला के मिनिस्टर के आंखों पर पट्टी है। ये दिखता ही नहीं है। ये देखिए, आगे बढ़िए, जरूर हमारे भाइयों का जो हक है ये हमारा अपना हक है। हुकूमत तो खुद बोलती है बात के कब्रस्तानों को जगह खरीद कर देंगे, और मैं पूछता हूँ हमारी जगह फिर हमको नहीं देकर लैंड ग्राबर को बेची जा रही है, दूसरों को दी जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है, आप भी बताइए। आपके मीडिया के थ्रू मैं अपील करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द मसले को हल करें।
आजू बाजू ये खबरां हैं, ये पूरे खबरों के ऊपर ये मकानात बना दिए गए हैं और ये बस्ती के लिए खबरस्तान नहीं है। एक चीज बताइए, खबरस्तान पे घर तामीर हुए या फिर ये खुली जगह पे हुए? ये खबरस्तान के ऊपर जो है मकानात तामीर हुए हैं जी। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, बाजू खबरों में देख सकते हैं। ये तमाम के तमाम आजू बाजू जो है खबरस्तान के ऊपर मकान बना है और हमारे कब्रिस्तान को जाने के लिए इधर बाजू से 5 फीट की जगह है, उसको भी तामीर करके खबरस्तान को भी जाने के लिए हमको नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं आली जनाब को बुला लेके आया हूँ और हमारा जो सो गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ये अथॉरिटी से वक्फ बोर्ड चेयरमैन और जो कलेक्टर और माइनॉरिटी मिनिस्टर इस स्पॉट का आए और मायना करें और जो बचे सो जमीन है ये कब्रिस्तान को दिए जाए। असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 255। असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा। मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करने वालों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र रेलवे ने SMS के ज़रिए रेल टिकट बुक करवाने की सहूलत का आगाज़ किया है। वज़ीर रेलवे मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल भवन में इस नई सहूलत का आगाज़ करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ लोगों को सहूलत होगी बल्कि उनका वक्त भी बचेगा और साथ ही टिकट बुकिंग में दलालों के रोल को कम करने में मदद मिलेगी। इंडियन रेलवे इंतज़ामिया के बामूजिब इस नई सहूलत के तहत कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन से SMS करके रेल टिकट बुक करवा सकेगा और इसके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की सहूलत होना ज़रूरी नहीं है। रेल टिकट बुकिंग की सहूलत सभी मोबाइल फ़ोन्स में होगी। इसके लिए 2 SMS करना ज़रूरी होगा। इस SMS करने के लिए फ़िलहाल 2 नंबर 139 और 567671 दिए गए हैं। लालापेट में वाक़े बल्दिया की अराज़ी जो चंद दिनों से खाली पड़ी हुई थी और आवाम इस अराज़ी को गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, ताहम इस अराज़ी पर बल्दिया ने दीवार खड़ी कर दी जिससे वहां पर वाक़े मंदिर का रास्ता मसदूद हो गया और मकामी आवाम को भी आमद व रफ्त में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए मकामी आवाम ने मजलिस बल्दिया के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया और दीवार को तोड़कर रास्ता बहाल करने का मुतालबा किया। 200 एहतजाजी मुजाहरा करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें साबिक मेयर बंडा कार्तिका के अलावा BJP और TDP के कई कायदीन शामिल हैं। पेट्रोल की कीमत में 1.82 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। मुल्क में तेल की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी ने बताया कि रुपये की कदर में कमी की वजह से गुज़िश्ता 16 जून को भी पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये का इजाफा किया गया था। कंपनी ने मजीद कहा कि इस वक्फे के दौरान गैर मुल्की मंडियों में भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र 1.82 रुपये इजाफा करने का फ़ैसला किया गया। हरम शरीफ में मताफ की तोसी का अमल जारी है। आइंदा 3 साल के दौरान तोसी प्रोजेक्ट की तकमील के बाद मताफ में 1,05,000 आज़मीन की गुंजाइश फराहम होगी। अक्टूबर 2015 तक तोसी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाने की तवक्को है। फ़िलहाल मताफ में 48,000 आज़मीन की गुंजाइश है। हरम शरीफ के तोसी प्रोजेक्ट की तकमील के बाद 25 लाख आज़मीन की गुंजाइश फराहम होगी। तामीरी काम मुकम्मल होने के बाद हरम शरीफ में सुतूनों की तादाद 44% कम हो जाएगी। सोना पहनने की ख्वाहिशमंद ख़वातीन के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सोने की कीमत में लगातार कमी वाक़ई हो रही है।
हैदराबाद में एक ही दिन में सोने पर 1230 रुपये की कमी वाक़ई हुई है। 24 कैरेट सोना 25,550 फी 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 24,600 रुपये रिकॉर्ड की गई है। मंजुला श्रीधर रेड्डी कांग्रेस लीडर साकिन उप्पल ने आज अलग खुदकशी कर ली। बताया गया है कि वो रामंतापुर के एक कारपोरेटर के इक़दाम कत्ल में मुलविस थे और कुछ दिन कबल जमानत पर रिहा हुए थे, जिसने आज सुबह जहर पीकर खुदकशी कर ली। सालाना अमरनाथ यात्रा का सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान आगाज हुआ। बलताल और पहलगाम के इब्तदाई कैंपों से यात्री 3,880 मीटर बुलंद गार के लिए रवाना हुए। वाज़ेह रहे कि अमरनाथ यात्रा 55 दिन की होती है, जिसके दौरान अस्करियत पसंदों के यात्रियों पर हमले का अंदेशा रहता है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज एक नामालूम खातून की नाश दस्तयाब हुई। कोकापेट इलाके में इस खातून का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये खातून फहाशा मालूम होती है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पैसों की तकरार में इसका कत्ल किया गया है। కోకాపేట గ్రామ పరిధిలో కోకాపేట గుట్టపై ఒక అన్నోన్ లేడీ 22-25 ఇయర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఎవరో చంపేసిపోయినట్టుగా ఉంది. ఆ బట్టలు ఆ మనిషి ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఏదో ప్రాస్టిట్యూట్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడికి ఎవరో విటులు తీసుకొని వచ్చేసి తర్వాత డబ్బుల విషయంలో ఏదో గొడవపడి బండరాయితో తలపై మోది చంపినట్లే ఉంది. ఇంతవరకు బాడీ ఐడెంటిఫై కాలేదు. ఇలాంటి క్లూస్ కూడా ఇప్పటివరకు ఏం లేవు. అమ్మాయి దగ్గర ఏమి లేవు. అన్ని రోల్డ్ గోల్డ్ ఏదో మెడలో ఉంది ఒకటి అంతే. सिटी पुलिस ने आज एक ऐसी गैंग को गिरफ्तार किया है जो नकली नशीली अद्वियात फरोख्त कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक गुजरात के मुतवत्तिन सुनील सिंह, हेमंत चंदर और नारायण को एक इत्तला पर जाल बिछाकर पकड़ लिया गया, जो नशे की आदी लोगों को नकली ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। तिरुमला शहर जो हिंदू बिरादराने वतन के लिए एक मुक़द्दस शहर है, गैर अखलाकी हरकतों के जरिए इसके तक़द्दुस को पायमाल किया जा रहा है। पुलिस ने जिस्म फरोशी के इल्ज़ाम में इस शहर से 3 फहाशाओं और 7 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राजमंद्री, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा से लड़कियों को लाकर हाईटेक तरीके से यह कारोबार किया जा रहा था। चादरघाट पुलिस ने कारों और मोटरसाइकिलों के सरखे में मुलविस 4 रुकनी सारिकीन की टोली बशमूल 2 तलबा को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से मसरूखा गाड़ियां बरामद कर लीं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस टोली का सरगना 32 साला सैयद मोहम्मद शाद नकवी है और उसने शारजा से BSc कंप्यूटर्स की तालीम मुकम्मल करने के बाद 6 साल कबल हैदराबाद मुंतकिल होकर ऑटोमोबाइल का कारोबार शुरू किया। इस दौरान उसकी मुलाकात 19 साला सैयद अब्दुल शाह नवाज साकिन जहूरबाग सईदाबाद कॉलोनी, 20 साला मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन साकिन जियानगर सईदाबाद कॉलोनी और 26 साला मोहम्मद हबीबुर रहमान उर्फ शिराज साकिन सईदाबाद जियानगर कॉलोनी से हुई। चारों मुलजिमीन ने शहर के मशहूर इलाकों चादरघाट, अफजलगंज, सुल्तान बाजार, सईदाबाद, मलकपेट और नारायणगुड़ा से मारुति कारें, GHMC की बोलेरो कार, 3 हीरो होंडा मोटरसाइकिलों का सरखा किया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मज़कूरा मुलजिमीन गाड़ियों का सरखा करने के बाद जाली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC तैयार करते हुए उसे इंटरनेट के ज़रिए इश्तिहारात देते हुए फ़रोख्त कर रहे थे। बताया जाता है कि मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन उर्फ अजहर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है, जबकि मोहम्मद हबीबुर रहमान उर्फ शिराज लंदन से MBA की तालीम हासिल कर चुका है और वो 10 माह कबल हैदराबाद मुंतकिल होकर मुलाजिमत की तलाश में था। एडिशनल DCP ने मजीद बताया कि चादरघाट के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बुरहान ने इस टोली को बेनकाब करने में अहम रोल अदा किया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 7 कारें, 4 मोटरसाइकिलें और जाली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और प्रिंटर्स बरामद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। 4 आदमी का नाम है, एक मोहम्मद शाद बोलके और एक अब्दुल तानवास और एक अजहर और एक हबीबुर रहमान इलियास सिराज। ये 4 आदमी हमारे कन्फेस करे थे। 7 गाड़ियाँ डिफरेंट पोजिशन में चोरी करे थे और 4 2 व्हीलर्स, पूरा 11 व्हीकल्स हम रिकवरी करे थे। इसमें एक GHMC व्हीकल भी है। 4 लोगों को हम अरेस्ट करे हैं
वो लोग फेक आरसीस बना के डिफरेंट पर्सन को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मोहम्मद शाद बोल के शारजा में बीकॉम कंप्यूटर्स करा है, इनका प्लानिंग मेन है। इन्होंने मिलकर तानावास बोल के इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर है, व्हीकल चुना के इनके पास लेके गए। एक कंप्यूटर और सीपीयू और प्रिंटर एक खरीदे हैं मई 21 को। इसमें वो लोग जो ओरिजिनल आरसी कैसे रहता है वैसे सेम बना के वो लोग गाड़ी का फेक आरसी बना के OLX.com में इंटरनेट में एडवर्टाइजमेंट करके एक गाड़ी भेजने की कोशिश करें। अभी तक ये लोग 4 गाड़ी भेज दिया ऑलरेडी, 2 अबांडेंट हैं। इसमें आज़ाद हो गया मेन जो मीडिएटर करके वो गाड़ियाँ भेजने में काम इम्पोर्टेंट है। और एक सिराज है, ये दोनों भी लोग हेल्प करे गाड़ी चोरी करने के बाद जो डिस्पोज करने के लिए लोग हेल्प करे से पूरा 11 व्हीकल्स डिटेक्ट करे हैं। इसमें चादरघाट, अफजलगंज और सुल्तान बाजार, सैदाबाद, मलकपेट पोजीशन के लिमिट्स में है। ये पूरा रिकवरी करे हैं। इन लोगों के पास एक फेक ब्लैंक फेक आरसी का जो है वो भी रिकवरी करे हैं। 5 फेक आरसीज रिकवरी करे हैं और एक 20,000 रुपीज़ जो स्क्रैप में वो लोग भेजे हैं, 20,000 रुपीज़ भी हम रिकवरी करेंगे। और एक HP प्रिंटर भी ये लोग के पास है, वो भी रिकवरी करेंगे। आज अरेस्ट बता के कल मॉर्निंग रिमांड करेंगे। वेस्टइंडीज में शुरू हुई सहरुखी सीरीज के पहले मैच में मेजबान वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त देकर अपनी फतेह से इस सीरीज का आगाज किया। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.3 ओवर में 208 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सुनील नारायण ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 10 ओवर में 40 रन के एवज 4 विकेटें हासिल कीं। जवाबी इनिंग्स में वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल की जारिहाना बल्लेबाजी के आगे श्रीलंकाई गेंदबाज बेबस हो गए। क्रिस गेल ने 100 गेंदों में 7 छक्के और 9 चौकों की मदद से 109 रन बनाकर बआसानी जीत दिलवाई। वेस्टइंडीज ने 37.3 ओवर में 209 रनों के दिए गए हदफ को उबूर कर लिया। असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा।